शिक्षा के ऊपर थोड़ी जानकारी है जो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। पहले था क्या, माँ को नहीं था, बट आयरन की इंजेक्शन चले या गोलियां चली, वहां से थायराइड या ल्यूकोरिया में चली, राइट है। अभी देखिए कि जब माँ का हीमोग्लोबिन यहाँ पे है तो जो बच्चा जन्म लेगा वो कैसा होगा, कुपोषित ही रहेगा, क्योंकि माँ को पोषण नहीं मिला, राइट। तो बच्चे को भी नहीं मिला, माँ को मिलेगा तो बच्चे में जाएगा ना, राइट। अच्छा, अब बच्चा माँ के पेट से लीवर, किडनी, ब्रेन, ये सब माँ के पेट से कमजोर लेकर आ गया। बच्चे का पूरी तरह से विकास नहीं हुआ, राइट है, उसके ऑर्गन्स का पूरी तरह से विकास नहीं हुआ, वहां से कमजोर लेकर आ गया। एग्जाम्पल, वो ब्रेन कमजोर लेकर आ गया है, तो आप उसे कहाँ पढ़ने के लिए भेजते हैं, अच्छे अच्छे स्कूल में, राइट है, अच्छा से अच्छा कॉलेज देखते हैं, अच्छा से अच्छा ट्यूशन टीचर देखते हैं, राइट है। वीआईपी कॉलेज होना चाहिए, वीआईपी टीचर होना चाहिए, वीआईपी कमरा होना चाहिए। वीआईपी मतलब कमरे में एसी, राइट। अच्छा, ये बताइए, आप इतने बढ़िया स्कूल में उसका दाखिला करा के इतने पैसा खर्चा करके क्या साबित करना चाहते हैं? माँ तो बच्चा तो माँ के पेट से ही ये कमजोर लेकर आ गया, कितना कैच करेगा वो, है, राइट। अच्छा, आपको लगता है कि बच्चा इतना हेल्दी पैदा हो कि उसका सारे ऑर्गन माँ के पेट में ही डेवलप हो जाए और स्वस्थ बच्चा पैदा हो जाते हैं? बट आज के दौर में ये उम्मीद कर सकते हैं क्या? आज का जो भोजन है उसके ऊपर उम्मीद किया जा सकता है? नहीं। तो माँ कुपोषित तो बच्चा भी जो आपका है वो क्या होगा, कुपोषित होगा। क्लियर? तो जब बच्चा कुपोषित होगा तो कौन सा विकास होगा? अच्छा, दूसरी बात, ये आयरन का बच्चे के ऊपर क्या बुरा असर पड़ता है, ये भी तो समझ लीजिए। ये तो मैंने माँ के ऊपर बताया, बच्चे के ऊपर क्या बुरा असर पड़ता है। ये जब माँ को आयरन ज्यादा चलाया जाता है ना, तो बच्चा माँ के पेट से ही अस्थमा लेकर आता है। हेलो, सुना था ये है? अब अस्थमा लेकर आ गया तो उसे जिंदगी भर गोली खानी अस्थमा के ऊपर है। अब उसे दवाई से ठीक किया जा सकता है? नहीं। अच्छा, ये बताइए, आयरन ये दिया गया और बच्चा भी अस्थमेटिक होने की संभावना होती है और बच्चा कुपोषित तो जन्म लिया ही, राइट है। माँ को इतना सारा खतरा रहता है, तो आपको लगता नहीं कि ये आयरन के अलावा कोई दूसरा सॉल्यूशन है? अगर हो तो, जिससे माँ को ना तो इसकी जरूरत पड़े और माँ थायराइड से बच जा, लिकोरिया से बच जा, बच्चा अस्थमा से बच जा, राइट है, अस्थमा से बच जा, बच्चे का ब्रेन माँ के पेट से डेवलप होके, लीवर, किडनी जो भी है सब माँ के पेट से अच्छी तरह से डेवलप होके आ जाए। जरूरत है कि नहीं है? अगर इस तरह का बच्चा पैदा हो और माँ भी सुरक्षित रहे तो क्या दिक्कत है? अच्छा है ना? जानते हैं आपके हाथ में कितना बड़ा हथियार है? आप केवल 3 महीने के बाद, प्रेगनेंसी के 3 महीने के बाद आप स्पिरुलिना चला दें, ओके? और कब तक चलाइए? जन्म होने तक बच्चे, ओके? अगर माँ का हीमोग्लोबिन 7 या 8 है तो 2 महीने में आप हीमोग्लोबिन को लगभग 11 यानी 12 या 11 इसके आसपास तो पाएंगे। ये तो हमने ट्रायल करके, मैंने खुद ट्रायल करके देखा है। मैंने यहाँ पे ट्रायल किया था, आपको बताऊं, एक महिला का हीमोग्लोबिन यहाँ पे, जहाँ पे डॉक्टर ने उसे बोल दिया था
कि भाई आप ये डिलीवरी नॉर्मल का तो चांसेस बिल्कुल नहीं है, राइट है, राइट। अभी तो नॉर्मल के भी चांसेस रहते हैं, तो डॉक्टर अब नॉर्मल बने, राइट है, क्योंकि उसमें ज्यादा सॉरी होता है, राइट है ना। अभी देखिए कि अगर यहाँ पे हीमोग्लोबिन है, मतलब माँ का यहाँ पे था, वो आपको बता रहा हूँ प्रेगनेंसी में वो खड़ा होकर रोटी नहीं बना सकती, ये पोजीशन था उसका, राइट है। और उसको 1 ही महीने चलाने के बाद उसका हीमोग्लोबिन यहाँ पहुंच गया था 1। और दोबारा जब हम मिलने गए थे उसको, एक ही बॉटल में है, जब दोबारा मिलने गए थे तो रोटी पका रही थी, जो खड़ी नहीं हो सकती थी वो रोटी पका रही थी, और डिलीवरी भी नॉर्मल हुई उसकी, डिलीवरी नॉर्मल। अब बच्चा एकदम खूबसूरत, ओके, एकदम हेल्दी बच्चा। अगर उसका हीमोग्लोबिन यही रहा होता या ब्लड चढ़ाया गया होता, राइट है, तो ये नहीं कि वो पोजीशन तो नहीं आती माँ की, राइट है। तो यहाँ पे ट्रायल करके देखा गया स्पिरुलिना को, अगर माँ का हीमोग्लोबिन यहाँ है तो वो माँ कैसी हो सकती है। मैं आपको बता रहा हूँ, उसके बच्चे को जन्म लेने तक आप स्पिरुलिना चला दीजिए, डिलीवरी होगी ना तो ऐसे लगेगा ही नहीं कि वो माँ ने बच्चे का जन्म दिया। ये खूबसूरती मैंने पाया है जापान वगैरह। जापान में वो 2 बच्चों की माँ लगता ही नहीं कि वो उसने किसी बच्चे का जन्म दिया। 2 बच्चे की माँ भी 18 साल की लड़की लगती है, राइट। इतना हेल्थ मेंटेन हो गया, ये चाइना हो, जापान हो, राइट है। मतलब जिन देशों में लोग हेल्थ कॉन्शियस होते हैं ना, वहां पे देखिए, वहां पे जड़ी बूटियों के ऊपर निर्भर है, और हम एलोपैथ के ऊपर निर्भर है। अगर इंडिया को छोड़ के आप जो डेवलप कंट्री है ना, विकसित कंट्री, वहां चले जाएंगे तो आपको गली गली में हर्बल सेंटर मिलेगा, और इंडिया में गली गली में दवाखाना मिलेगा। ये डिफरेंट, राइट है। तो आप अपनी धरोहर को भूल गए, राइट है, और आपको प्रोडक्ट महंगा लगता है। एक व्यक्ति गया, उसके पिताजी को का घर के अंदर मेहमान का स्वागत, आप रिएक्शन वाले हैं जरा दूसरे से कि कैल्शियम की कमी के कारण ही हड्डियां खोखली होती हैं। मैं आपको दूसरा भी कारण बता रहा हूं। अगर आपको प्रोटीन की कमी है तो ऑलरेडी है कमी, राइट। दाल खाने की आदत छूट गई, दाल बहुत महंगी है, ओके। दूध पीने की आदत छूट गई है, डेली दूध पीते हैं, कितना पीते हैं? बस वही चाय कॉफी में लेते हैं, वो तो कोई मतलब ही नहीं, राइट। तो दूध मिलता नहीं पीने के लिए, और मिलता है तो वही केमिकल वाला, वही पानी वाला, राइट है, ओके। तो आपके अंदर अगर प्रोटीन नहीं है, प्रोटीन की कमी है, तो आपके जो मसल है ना, मसल, ओके, 1 हफ्ता 2 हफ्ता 3 हफ्ता वेट करेगा, आपका इंतजार करेगा, फिर भी आपने नहीं भेजा ना प्रोटीन, तो क्या करेगा, आपकी हड्डियों से वो लेना शुरू करता है, ओके। जब हड्डियों से लेना शुरू करता है तो हड्डियां धीरे धीरे क्या होती है, खोखली होने लगती है, राइट है। ये दूसरा रूप मैंने बताया, दूसरा कारण, ओके। तो इसमें जो कंपनी ने हेल्दी बोन दे दिया है, मैंने तो सोचा भी नहीं था, और कंपनियों का हेल्दी के लिए कैल्शियम के बहुत सारे टैबलेट, बहुत सारी कंपनियां चला रही हैं, मोस्टली कंपनियों में है, राइट। 500 mg का है अपना एक कैप्सूल में, 500 mg। अगर एक व्यक्ति अपने आप को जो हेल्दी समझ रहा है, वो अपनी हड्डी की एक बार जांच करवा ले, उसको पता चल जाएगा। अगर 3rd स्टेज में नहीं होगा तो 2nd स्टेज में तो होगा। आज के इंसान की बात कर रहा हूं। 3rd स्टेज मतलब ऑस्टियोपोरोसिस हो, 2nd स्टेज का मतलब हो गया कि वो ऑस्टियोपोरोसिस के तरफ जा रहा है, राइट है। तो और 1st स्टेज तो भूल जाइए, क्योंकि हम ऐसा भोजन ले ही नहीं रहे हैं कि जो 1st स्टेज में बने हैं।
अरे तो सर आप नहीं हाथ उठा सकते ना, आप नहीं उठा सकते, क्योंकि अगर रिएक्शन वाले को मना है हाथ उठाने। तो एक कैप्सूल नॉर्मल व्यक्ति अपने आप को जो नॉर्मल समझ रहा है, एक कैप्सूल पर डे लेता है तो भी वो उसकी हड्डियों को हेल्दी रख सकता है। और जो व्यक्ति सेकेंड स्टेज या थर्ड स्टेज में जा चुका है, राइट है, वो अगर हेल्दी बोन को एक सुबह एक शाम लेता है तो यहां से भी वो बाहर आ सकता है, राइट है। अगर वो उसको थोड़ी बहुत कुछ लग रहा है कमी, तो वो हेल्दी बोन के साथ में स्पिरुलिना जोड़ दे, हेल्दी बोन के साथ में आरजीजीएल जोड़ दे, राइट है, वो जोड़ सकता है, राइट है। लेकिन वो अपने हड्डियों को फिर से मजबूत कर सकता है, ओके, और बिना किसी साइड इफेक्ट का, बिना किसी नुकसान का। मैं उसके इंग्रेडिएंट को पढ़ रहा था, उसमें जिन इंग्रेडिएंट का जहां से लिया गया है, वो जो हाँ सोर्स है उसका, वो नेचुरल, मतलब ये जड़ी बूटियों से ही लिया गया है, ओके। मोस्टली जो कैप्सूल वगैरह बनाए जाते हैं वो कैल्शियम के बनाए जाते हैं, राइट है। कैल्शियम मतलब वो चूना से बनाए जाते हैं। अच्छा, अगर वो लिमिट से ज्यादा हो गया तो आप पत्थरी सुने ना, पत्थरी वो उसका जन्म होगा शरीर में। तो कैल्शियम एक तरफ मिलेगा लेकिन एक तरफ पत्थरी भी बनेगी, राइट है। बट आपको हेल्दी बोन खाने से आपको मतलब स्टोन नहीं बनेगा, ये समझिएगा। ये चाहे ज्यादा हो जाए चाहे कम हो जाए, बना है तो निकाल भी देगा। हाँ, अगर बना है तो निकाल भी देगा, राइट है। तो आपको नहीं लगता कि हेल्दी बोन ये हर महिला को जरूरत है, सबको जरूरत है? तो स्पिरुलिना और हेल्दी बोन, राइट है। अच्छा, अब आगे सवाल आता है टी। एक चीज और मैं बता दूं आपको, जिनकी हड्डियां खोखली हो जाती हैं तो वो हड्डियां घिसती बहुत तेजी से। अगर हड्डी घिस गई, एग्जाम्पल कहीं भी जोड़ की हड्डी घिस गई, एग्जाम्पल यहाँ की घिस गई, तो डॉक्टर क्या बोलेगा? उसको नी का वो कराना पड़ेगा, हाँ, रिप्लेसमेंट। अच्छा, नी का रिप्लेसमेंट कितना सक्सेस है, कितना परसेंट? बिल्कुल कुछ सक्सेस नहीं है। आपने अटल बिहारी वाजपेयी को सुना होगा कि 2 बार उन्होंने कराया था, फिर भी नॉर्मल नहीं हो पाया, राइट है। तो वो पोजीशन पे मत जाइए, राइट है। अगर वो पोजीशन पे चले गए तो मैंने देखा है कि कुछ दिन तक तो चलते हैं, किसी तरह से टॉयलेट तक जाते हैं या अपना क्रियाक्रम कर लेते हैं, कुछ दिन के बाद उनको उठा के ले जाना पड़ता है। और फिर घर वाले मतलब कितना दिन तक आपका केयर करेंगे, फिर वो भी कंटाल जाएंगे और सड़ने के लिए छोड़ देंगे, राइट है। तो ऐसी स्थिति में नहीं आने के लिए आप लोगों को कुछ दिन तक हेल्दी बोन लेना चाहिए, राइट है। और फिर कुछ दिन के बाद फिर कुछ दिन ले लीजिए, 2 महीना 3 महीना खा लीजिए, फिर उसके बाद कुछ दिन के बाद खा लीजिए। अगर यहाँ प्रॉब्लम में है, इस प्रॉब्लम में है, सेकेंड या थर्ड स्टेज में है, तो फिर आप नॉर्मल होने तक खाते रहिए। हेल्दी बोन रेगुलर कितना टाइम तक ले सकता है आदमी? देखिए, अगर आप कुछ नहीं जांच कराएं, राइट है, और आपकी एज एग्जाम्पल 18 ईयर्स एबव है, तो 2 से 3 महीना आप खा लीजिए कम से कम। हाँ, राइट है। लॉन्ग टर्म भी ले सकते हैं, हाँ, कुछ नहीं। लॉन्ग टर्म अगर आपके पास पैसे है तो लॉन्ग टर्म भी लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 2 साल लगे कुछ नहीं। हाँ, कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा? कोई साइड इफेक्ट नहीं, वो चिंता मत करिए, राइट है। साइड इफेक्ट इसमें जो भी प्रोडक्ट है, एक भी किसी भी प्रोडक्ट का कोई साइड इफेक्ट नहीं।